पूरे झारखंड का जो जल जंगल जमीन का हम लोग बात करते हैं, उसका माटी का बात करते हैं, उसका सुगंध आपको रांची की राजधानी में मिलेगा। और जो हमारा व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो हमारा पहनावा है, सारा चीज़ों का पूरा चीज़ हम लोग वहाँ व्यवस्था रखे हुए हैं। जोहार। झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है और इस राज्य में सरहुल के बाद कर्मा प्राकृतिक महापर्व जो है उस सबसे बड़े स्तर का पर्व जो है माना जाता है और इस पर्व को भादों के अमावस्या के दिन जो है मनाया जाता है। लेकिन भादों के अमावस्या से 8-10 दिन पहले और इसके बाद भी जो है वह कार्यक्रम निरंतर जो है चलते रहता है। कर्मा से पहले कर्मा पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस दौरान भी लोग नाचते हैं, देखते हैं, झूमते हैं, थिरकते हैं और कर्मा के बाद जो है कर्मा मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरना सदान मूलवासी मंच प्रत्येक वर्ष एल्बर्ट चौक के पास बड़े ही धूमधाम से कर्मा मिलन समारोह का आयोजन करता है और उसी तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को सरना सदान मूलवासी मंच के द्वारा जो है वह कर्मा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ पूरे कमेटी के लोग हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है सूरज टोपो जी, बबलू मुंडा जी हैं और कई लोग हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि हर एक वर्ष के भांति इस वर्ष क्या कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अलग जो है वहां पर एड ऑन किया जाता है। इस बार क्या कुछ है? दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। सबसे पहले आपके चैनल को झारखंडी जोहार, धन्यवाद। इस बार कर्मा मिलन समारोह का आयोजन जो है सो पुनः आप लोगों ने आयोजित किया है 1 अक्टूबर को। इस बार क्या कुछ विशेष होने वाला है? देखिए, कर्म मिलन समारोह कर्म के बाद हम लोग मनाते हैं और लगातार 4 साल, अभी चौथा साल है। और इस कर्म मिलन समारोह से एक संदेश देते हैं हम लोग कि सरना सदान मूलवासी, ये जो हम लोग जात हैं, हम 4 मंच के द्वारा हम लोग एकजुट होकर इस मिलन समारोह को इसलिए बना रहे हैं कि भाईचारगी कायम रहे। और कर्म त्यौहार तो सभी अखाड़ा में अपने अपने स्तर से लोग करते हैं, मगर उस कार्यक्रम मिलन समारोह इसलिए रखते हैं कि जितने भी अखाड़ा में पूजा पाठ होता है उसके बाद सभी गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अगुवागण सब हम लोग एक जगह जुटते हैं और ये कर्म मिलन समारोह कार्यक्रम रखते हैं। और इस कार्यक्रम में झारखंड के तमाम कलाकार बिना पैसा लिए हुए इस कार्यक्रम में अपने मन से ये लोग प्रोग्राम करने आ रहे हैं। साथ ही हमारे एक बच्चा जो अभी हिप हॉप डांस इंडिया डांस ऑल लेवल में जीत के आया है, राहुल भगत जी, उनका भी कार्यक्रम हम लोग लिए हुए हैं। उनके पूरे परिवार को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। दादा, लेकिन एक सवाल निकल करके आता है कि आज से अगर हम 1 दशक पहले चल जाएं तो जिस तरह से युवाओं की भागीदारी कर्मा महोत्सव, कर्मा पूजा के दौरान या फिर कर्मा मिलन समारोह में जो दिखाई देता था, अब उस तरीके का युवाओं की भागीदारी दिखाई नहीं देती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी मॉडर्न युग हो गया है और सब मॉडर्न युग में चल चुके हैं। उसी को हम लोग बताने का काम करें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आदिवासी समाज में किस तरह से पूजा प्रगति का चलन है, जो पूर्वज ने हम लोग को दे के विरासत में गया है, उसी को हम लोग मिलन समारोह के माध्यम से बताने का काम करने वाले हैं। तो ऐसे में फिर जल जंगल जमीन की जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि 23 सालों के सफर में झारखंड में तो हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित, ना हमारा सभ्यता संस्कृति ही सुरक्षित है। ऐसे में युवा जो कट रहे हैं, ये कितना चिंताजनक है इस समाज के लिए? देखिए, चिंता तो बहुत बड़ा है, मगर इसमें ज़्यादा टिप्पणी क्या करेंगे। हमारी समाज के लोग अलग अलग गुट बनाकर कार्यक्रम करते हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज इतना मजबूत है, जब एक हो जाएंगे हम लोग ना और एक मंच बना लें तो हमको लगता है जल जंगल जमीन जो हमारा छीना जा रहा है ना, किसी का माई का लाल में ताकत नहीं होगी, जल जंगल जमीन छीनने का काम करेगा, उसको खूब बैठा देगा। आदिवासी समाज इतना मजबूत है। मगर हम लोग विभिन्न संगठन बटे हुए हैं। हम अपील करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जितने भी छोटा छोटा दल बना है उस सब एक संगठन बना लें। हमारा केंद्रीय सरना समिति है, बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बबलू मुंडा जी, उनका आए दिन कार्यक्रम दिखता है और बहुत कोई अलग ट्रैक में भटक गया संगठन बना के। हम चाहते हो ऐसे संगठन को एक मंच मानना चाहिए और एक विशाल संगठन बना के हम लोग को सरकार के साथ बात करें या समाज के हित के लिए काम करें, वैसे काम करना चाहिए संगठन बना के। सूरज टोपो थे, सरना सदान मूलवासी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष। बबलू मुंडा जी हैं। बबलू जी, अल्बर्ट चौक और आदिवासी का त्यौहार, एक नाम निकल करके आता है बबलू मुंडा।
क्या उद्देश्य रहता है इस सभी चीज़ों के पीछे आपका? देखिए, बबलू मुंडा का उद्देश्य और उसका संगठन का उद्देश्य यही है कि जो भिन्न भिन्न में जो बटे हुए हैं उसको एकत्रित करना, और जो नया पीढ़ी जो है, जो अपना रीति रिवाज, परंपरा, अपना व्यवस्था, अपना संस्कृति जो लोग भूलते जा रहे हैं, उसको हम लोग याद कराना। वही हमारा कार्यक्रम का रूपरेखा रहता है कि जो हमारा परंपरा, जो व्यवस्था जो पूर्वज द्वारा दिया गया था, उसको हम लोग फिर से स्थापित करें और हम लोग फिर से आदिवासी समाज एक मंच पर आकर के अपनी व्यवस्था को कायम रखे। बबलू मुंडा ना तो विधायक है, ना ही मंत्री है, ना ही एक बड़ा व्यवसायी है। जो जन सैलाब उमड़ती है, वह जन सैलाब के पीछे, और ये बबलू मुंडा के अंदर ऐसा क्या है कि लोग इतने भारी संख्या में एक आवाज पर जो है सो दौड़े चले आते हैं? देखिए, बबलू मुंडा का कार्य जो है, कार्य से आते हैं लोग, जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं, फॉलो करते हैं लोग। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, और उन लोगों का आशीर्वाद और जो हमारा पूर्वज का आशीर्वाद है उसका सदा मेरे पर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो कार्यक्रम करते हैं, ठोक के करते हैं और अपनी परंपरा और संस्कृति और रूढ़िवादी व्यवस्था को मानते हैं, वही चीज़ लोगों को बताने का, फॉलो करने का हम बात करते हैं। 1 अक्टूबर को जो कर्मा मिलन समारोह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नए चीजें देखने के लिए मिलता है स्टेज के माध्यम से। इस बार कुछ अलग क्या होने वाला है? अबर रांची, झारखंड की राजधानी रांची में पूरे झारखंड का जो जल जंगल जमीन का हम लोग बात करते हैं, उसका माटी का बात करते हैं, उसका सुगंध आपको रांची की राजधानी में मिलेगा। और जो हमारा व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो हमारा पहनावा है, सारा चीज़ों का पूरा चीज़ हम लोग वहाँ व्यवस्था रखे हुए हैं और सारे लोग अपने कला के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। इस बार के कर्म मिलन समारोह में कितनी बड़ी जन सैलाब एल्बर्ट एक्का चौक में आने वाली है? जनसैलाब ऐसा रहेगा कि एक तरफ का रोड पूरा जाम रहेगा। हम लोग, लगता है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी, आप भी युवा हैं और कहीं ना कहीं आपका भी नाम जो है सो चर्चा में रहता है जब भी ऐसा कोई आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम होता है। आखिर ये हौसला, ये ताकत, संबल कहाँ से मिलता है? इस तरीके का काम करने का प्रेरणा कहाँ से मिलता है आप लोगों को? देखिए, बात ऐसा है कि जब भी हम लोग समाज के लिए आगे आए हैं, करने चाहे हैं, हम लोगों को समाज का लोग बहुत सपोर्ट किया है। हर चीज़ में हम लोग को सपोर्ट किया है, योगदान दिया है। हम लोग के हर कार्य पे समाज हम लोग के साथ में खड़ा रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा ताकत मिलता है। लेकिन एक बात है जो चिंता का विषय है कि युवाओं का अपने धर्म, अपने भाषा, संस्कृति, सभ्यता से कटते हुए दिखाई देना, या इस समुदाय के लिए नहीं लगता है बहुत बड़ा चिंता का विषय है? बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। देखिए, बात ऐसा हो जाता है, हम अपने पे ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग को भी कभी हमारे गार्जियन जब हम लोग को पढ़ने लिखने भेजते थे, तो हम लोग को भी थोड़ा सा मॉडर्न में पढ़ाई लिखाई हम लोग को कराए। तो अगर हम लोग अभी समाज के लिए हम लोग जब करने आए, तब हम लोग को लगा नहीं, मॉडर्न एक चीज़ है कि वो क्या बोले, वो समाज में हम लोग को चलने के लिए है, दूसरे के कंधा मिला के चलने के लिए। हम लोग का जो एक्चुअल चीज़ है वो हम लोग का रूढ़िवादी परंपरा है, जो हम लोग का भाषा है, जो हम लोग का नाच गान है, जो हम लोग का परंपरा हम लोग हमारे पूर्वज दिए हैं, बस वही चीज़ हम लोग के लिए असली ज्ञान है। तो आप जैसे अपने युवाओं को क्या संदेश देंगे जो कर्म मिलन समारोह है उसके माध्यम से, क्या अपील करेंगे युवाओं से? हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि देखिए, बात है कि अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को पहचाने, अपनी परंपरा को महत्व दें, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। देखिए, जो आधुनिक युग आ गया है वो दूसरों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए हो, लेकिन जो हम लोग का जो परंपरा है वो सबसे बेस्ट है। यस। तो 1 अक्टूबर को पूरा झारखंड, पूरा रांची के एल्बर्ट एक्का चौक में नाचेगा, गाएगा, झूमेगा, और झारखंड की मिट्टी की खुशबू 1 अक्टूबर को आप लोगों को झारखंड की राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक में मिलेगा। और इसलिए भी मिलेगा क्योंकि कर्मा एक प्राकृतिक महापर्व है और इस प्राकृतिक महापर्व को पूरा आदिवासी समुदाय पूरे ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और कर्मा जो मिलन समारोह है वह कर्मा पूजा के बाद जो है सो शुरू हो जाता है और पूरे राज्य में अलग अलग दिनों में, अलग अलग तिथि में इस कर्म मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो एल्बर्ट एक्का चौक में 1 अक्टूबर को सरना सदान मूलवासी मंच के द्वारा जो कर्म मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो इस बार लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश से आदिवासी समुदाय के लोग वहां पर जुटेंगे और अपनी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, अपना जो नृत्य है, संगीत है, वो
नृत्य संगीत और अपनी वेशभूषा के साथ जो वहां पर पहुंचेंगे और कलम मिलन समारोह में नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, थिरकेंगे। सरना सदान मूलवासी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष की बात करें या फिर उनके तमाम जो सक्रिय कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी है, उन तमाम लोगों को सुनने के बाद तो एक चीज निकल करके आ जाती है कि आज भी हमारा समुदाय अपने पारंपरिक जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, अपनी संस्कृति सभ्यता है, उसको बचाने को लेकर के जो है संकल्पित है और लगातार जो है सो यह कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा।